बता दें कि अमेरिका और इजराइल हमेशा से एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहे हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और दोनों के रास्ते एकदम अलग होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये दोस्ती में दरार क्यों आई है, ये देखिए इस रिपोर्ट। परमाणु कार्यक्रम पर टेंशन। ट्रंप नेतन्याहू के बीच दरार। अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों ने ईरान के खिलाफ तैयारियां पुख्ता कर दी। दोनों ही देशों की मिसाइलें, फाइटर जेट और कमांडो वॉर रेडी। अमेरिका लंबी जंग से बचने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश में है ताकि ईरान को परमाणु कार्यक्रम से दूर किया जा सके, लेकिन उसकी यही कोशिश अब ट्रंप और नेतन्याहू के रास्तों के अलग होने की वजह बन सकती है। दरअसल अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर ही सही, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाह रहा, जबकि इस्राइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन भी रोके। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए तो हमला नहीं होगा, जबकि इजराइल जानता है कि एक साथ अगर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो तो उसके सभी एयर डिफेंस सिस्टम बेबस हो सकते हैं और पिछले साल के युद्ध में वो ऐसे हालात का सामना कर भी चुका है। शायद यही वजह है कि इजराइल ईरान को कोई भी छूट देने की मूड में नहीं। खबर है कि मोसाद ईरान के अंदर की जानकारी जुटाने में भी जुटी है। उधर खबर है कि तेल अवीव पहुंचे ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान भी नेतन्याहू ने कोई नरमी नहीं दिखाई। खबर है कि शांति वार्ता विफल होते ही इजराइल हमले शुरू कर सकता है। इजरायली फाइटर जेट्स ईरान को दहलाने के लिए उड़ान भर सकते हैं। इजराइल के नेविताम एयरबेस पर फाइटर जेट्स ऑलरेडी। इजराइल मानता है कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक भी गया और मिसाइल प्रोग्राम के साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट जारी रहा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उधर इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने में कोशिश कर रहा है। वो सीजफायर तोड़कर गाजा में हमास पर बम बरसा रहा है, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के नाकेबंद ठिकानों को तबाह कर रहा है कि चुन चुन कर सीनियर कमांडरों को मौत की नींद सुला रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि हमलों में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। हालांकि बमबारी सड़कों पर भी की गई, जिससे साफ इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह की पूरी तबाही।
हाल ही में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमान अली दाऊद अमीज को मार गिराने का दावा किया। दाऊद हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग विभाग में शाखा प्रमुख के तौर पर काम कर रहा था। वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और इजरायली बलों के खिलाफ आतंकी साजिशों को बढ़ावा दे रहा था। साफ है कि इजरायल ईरान पर हमले से पहले ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करना चाह रहा है ताकि ईरान पर हमले के वक्त ये संगठन कोई मुश्किल खड़ी ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।